तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बीपी हाई क्यों होता है और बीपी लो क्यों होता है। दोस्तों, बीपी हाई होता है तो क्या करें और बीपी लो होता है तो क्या करें। दोस्तों, बीपी हाई होने के बाद हम क्या खाएं और बीपी लो होने के बाद क्या खाएं। दोस्तों, चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे और बीपी हाई होने की असल वजह क्या है और बीपी लो होने की असल वजह क्या है, पूरी डिटेल से हम इसमें जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन। ब्लड प्रेशर हाई बीमारी का सबसे बड़ा कारण दोस्तों स्ट्रेस है, यानी तनाव है। आज के आधुनिक युग में हर कोई स्ट्रेस से ग्रस्त है, यानी तनाव से, टेंशन से ग्रस्त है। पहले यह बीमारी बुजुर्गों में पाई जाती थी, लेकिन अब यह युवकों, नौजवानों, बच्चों में भी होने लगी है। नौकरी पेशा लोग दफ्तर के काम से स्ट्रेस में रहते हैं। वही गृहिणी यानी जो घर संभालती है, जिन्हें घर संभालने का स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं पर दबाव पड़ने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के रोगी को तनाव से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इस बीमारी के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल से जानें। तो चलिए दोस्तों, हम बीपी बढ़ने का मुख्य कारण को भी जान लेते हैं। बीपी हाई क्यों होता है, बीपी का पारिवारिक इतिहास क्या है। दोस्तों, अधिक वजन या मोटापा होने की वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। नशीली दवाओं का सेवन से भी बीपी बढ़ सकता है। कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे किडनी की बीमारी, मधुमेह यानी डायबिटीज, चीनी और थायराइड की समस्या, नमक का अधिक सेवन, शराब और धूम्रपान और तनाव यानी स्ट्रेस यानी टेंशन से भी बीपी की समस्या में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अपनी लाइफ स्टाइल और डाइट पर विशेष ध्यान दे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हाई बीपी के पेशेंट में कोई लक्षण या संकेत देखने को नहीं मिलते। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर 140, 90 या इसके ऊपर पहुंच जाता है। ऐसे में शरीर के धमनियों में रक्त का दबाव बहुत बढ़ जाता है। दोस्तों, शरीर के धमनी जो होता है उसमें खून का दबाव बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। दोस्तों, अक्सर दिन भर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर अनेक बार बढ़ता है और कम होता रहता है, लेकिन अगर यह लंबे अंतराल तक अधिक रहता है जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, इस समस्या के कारण हृदय रोग, हार्ट फेलियर और स्ट्रोक जैसे अनेक बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टरों के अनुसार हाइपरटेंशन का मुख्य कारण लाइफस्टाइल से जुड़ी आदतें होती है, जिसके कारण और बीमारियां भी हो सकती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर जाने के बाद दवाइयां खानी पड़े, उससे बेहतर है कि इस बीमारी से बचने के लिए हम एहतियात बरतें। समय पर भोजन न लेना, लंबे समय तक स्मार्टफोन का प्रयोग करना और एक्सरसाइज न करना, इन सब आधुनिक जीवन शैली के कारण ब्लड प्रेशर हाई होता रहता है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर को जल्दी से कैसे कम करें। दोस्तों, नमक का सेवन सीमित करना होगा। संतुलित मात्रा में आहार का सेवन करना होगा, यानी खाना जो हम खाते हैं कुछ ज़्यादा नहीं खाना होगा, संतुलित मात्रा में खाना होगा। ठीक है। पोटेशियम भरपूर मात्रा में लेना होगा, पोटेशियम भरपूर मात्रा में ले। शराब व धूम्रपान से बचे, सिगरेट, शराब से बचे। अपने तनाव को कम करें, यानी स्ट्रेस है, जो भी टेंशन है उसको कम करें। ब्लड प्रेशर की जांच नियमित रूप से करवाते रहें। मन को शांत रखने की कोशिश करें। मन को जो शांति रखेंगे तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर नॉर्मल बना रहेगा। दोस्तों, नियमित रूप से एक्सरसाइज, योगा करें। दोस्तों, नियमित रूप से एक्सरसाइज और योगा से क्या होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। इस तरह से ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। दोस्तों, हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से एन्यूरिज्म और हार्ट फेलियर कैसे होता है। दोस्तों, एन्यूरिज्म का हम बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से कोशिकाएं कमजोर हो जाती है और ये एन्यूरिज्म का रूप लेती है। यह आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। और हार्ट फेलियर कैसे होता है दोस्तों, इस समस्या से कोशिकाओं पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण हृदय की मांसपेशियां भारी हो जाती है। इस कारण शरीर की ज़रूरत के मुताबिक रक्त प्रवाह यानी रक्त चलता नहीं है, इसीलिए हार्ट फेलियर हो जाता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, हम कैसे जानेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक बार बार सिर दर्द होना, सीने में दर्द होना, थकान महसूस होना हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों में से एक थकान महसूस होना, ये भी सिम्टम है। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम बीपी लो के बारे में बात कर लेते हैं। बीपी लो क्यों होता है और बीपी लो हो तो क्या करें। दोस्तों, जब किसी भी इंसान का ब्लड प्रेशर 90 से 60 से नीचे चला जाता है तो इस अवस्था को लो बीपी हाइपरटेंशन कहते हैं। किसी को लो बीपी होने से कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी, दवाई का असर, सर्जरी या गंभीर चोट, आनुवंशिक या जेनेटिक समस्या, तनाव यानी टेंशन, ड्रग्स का सेवन, ज़्यादा समय तक भूखा रहने या अनियमित खान पान आदि, इस तरह से समस्या हो सकती है। नमक की कमी की वजह से भी बीपी लो की समस्या हो सकती है। आयरन की कमी से भी बीपी लो की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फोलिक एसिड का शरीर में कम होना लो बीपी के कारण बन सकती है। दोस्तों, इस तरह से कोई भी इंसान को किसी भी कारण से हो सकते हैं, जैसे शरीर में पानी की कमी, दवाई का असर, सर्जरी या गंभीर चोट, आनुवंशिक या जेनेटिक स्ट्रेस, तनाव। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि बीपी लो होने पर क्या होता है। दोस्तों, बीपी लो होने पर
हार्ट में हमारा जो रक्त होता है हार्ट के सभी भागों तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए बीपी लो से हमें खतरा बना रहता है दोस्तों। बीपी लो होने से हमें चक्कर भी आ सकता है, चक्कर खा के हम गिर भी सकते हैं, इस तरह से बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अचानक बीपी लो क्यों होते हैं दोस्तों। अचानक बीपी लो होने के कई कारण होते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन होता है, खून बहना, दवाई, इस तरह से बीपी लो होने के कारण हो सकते हैं। दोस्तों डिहाइड्रेशन में यदि शरीर को पर्याप्त पानी न मिले तो शरीर में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। खून बहना यानी ब्लीडिंग, अधिक खून बहने से शरीर में रक्त का बहाव कम हो जाता है, जिसके कारण लो ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों दवाई, मेडिकेशन, कुछ दवाई ऐसी होती है जो मूत्रवर्धक और एंटी डिप्रेसेंट होती है दोस्तों, जिसके कारण बीपी लो हो सकता है। एलर्जी के कारण से भी बीपी लो हो सकता है। दोस्तों बीपी लो होने के बाद क्या होता है दोस्तों, कैसे पता चलेगा कि बीपी लो है? दोस्तों बीपी लो होने पर पसीना आता है, अनियमित दिल की धड़कन बढ़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। दोस्तों पसीना क्यों आता है? लो ब्लड प्रेशर के कारण ठंडा पसीना आता है। ऐसा होता है क्योंकि कम रक्त के बहाव के कारण शरीर अपना सामान्य तापमान बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाता है। इसके साथ कभी कभी पेशेंट को ठंड लगना या शरीर में कंपन जैसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। अनियमित दिल की धड़कन, लो ब्लड प्रेशर के कारण हृदय गति में बढ़ोतरी देखी गई है। कभी कभी दिल की धड़कन में अनियमितता भी देखी जाती है। इसके पीछे का कारण है हृदय के सभी भाग तक खून का प्रवाह का न पहुंच पाना। धुंधला दिखना, लो ब्लड प्रेशर के कारण आंखों में धुंधलापन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता, यानी खून नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करने में भी समस्या होती रहती है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं बीपी लो होने पर क्या करें। अगर आपका बीपी लो हो जाए तो उस वक्त हम क्या करें दोस्तों? सबसे पहले हम लेट जाएं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट जाएंगे, पानी या इलेक्ट्रोलाइट पेय पदार्थ का सेवन करेंगे। पानी या इलेक्ट्रोल पाउडर होता है, नमक पानी चीनी होता है, इसका हम सेवन करेंगे। दवाई लेंगे, यानी दवाई लेंगे और डॉक्टर से संपर्क करेंगे, ठीक है दोस्तों, डॉक्टर से संपर्क करेंगे। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं बीपी लो को कैसे ठीक करें। दोस्तों अगर बीपी लो हो जाता है उसको कैसे हम ठीक करें? सबसे पहले क्या करेंगे, अगर बीपी लो हो जाता है तो लेट जाए, ठीक है, पैर ऊपर उठाए और नमक चीनी वाला पानी पिए, नमक चीनी का घोल पिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? स्वास्थ्य जीवन शैली, ठीक है, संतुलित आहार खाना है, मतलब ज़्यादा खाना नहीं खाना है, अच्छा खाना खाना है, नियमित व्यायाम का पालन करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज करना है। दोस्तों बीपी लो होने पर क्या खाना चाहिए? नमक युक्त भोजन खाना चाहिए, यानी उस भोजन में नमक हो, नमक वाला खाना खाना चाहिए। बीपी लो हो जाए तो हाई होने के बाद बिल्कुल भी नमक वाला खाना का यूज ना करें। पोटेशियम युक्त भोजन जैसे केला, आलू, हरी साग सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ, फल और सब्जियाँ,